नमस्कार, मैं हूं नकमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल, जिसमें आज हम पड़ताल करेंगे ड्रग्स के फैले हुए नेटवर्क की। ये जाल जो पूरे देश में फैल रहा है, कैसे और इसे रोकने की क्या कोशिशें हो रही हैं। पूरे देश के युवाओं पर नशे की लत का खतरा सबसे ज़्यादा मंडरा रहा है। नशे के कारोबारी पैसे की लालच में देश का भविष्य, देश की युवा बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। ड्रग्स का जाल हर राज्य में, हर कोने में फैलाने की कोशिश की जा रही है। सरकार और पुलिस ने भी ड्रग के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना ली है। आज हम 7 राज्यों से ड्रग्स के इस जाल पर एनडीटीवी की पड़ताल दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दिखाते हैं आपको रिपोर्ट महाराष्ट्र की कि ये समस्या कितनी गंभीर है, कितनी विकराल है। ड्रग माफिया कैसे चलाता है अपना काला कारोबार। हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित और रौनक कुकड़े की ये रिपोर्ट। पुणे शहर के किसी पब पर बुलडोजर चल रहा है तो किसी पर हथौड़ा। देर रात तक गुलजार रहने वाले इन अड्डों पर फिलहाल सन्नाटा छाया हुआ है। वजह है बीते हफ्ते वायरल हुआ एक वीडियो। इस वीडियो में 2 शख्स पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज रोड पर स्थित पब लिक्विड लीजर लाउंज में ड्रग्स लेते नजर आ रहे हैं। जो 2 युवा वीडियो में ड्रग्स लेते नजर आ रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई। इनमें से एक शख्स मुंबई का रहने वाला आर्किटेक्ट है और दूसरा पुणे के IT उद्योग से जुड़ा है। पता चला कि घटना वाली रात उस पब में देर रात तक पार्टी चल रही थी। इन 2 गिरफ्तारियों के अलावा पुणे पुलिस और आबकारी विभाग की ओर से की गई कार्रवाई में कुल 14 लोग धरे गए। घटना वाली रात उस इलाके में तैनात पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। पुणे का मामला सामने आने के बाद सरकार हरकत में तो आती दिखाई दे रही है, लेकिन क्या ये सिर्फ विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए किया जा रहा है? क्या चंद गिरफ्तारियां कर देने से, कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड कर देने से और कुछ नाइट क्लबों पर बुलडोजर चलवा देने से सरकार महाराष्ट्र को ड्रग्स की समस्या से मुक्त करवा पाएगी? ड्रग्स की ये समस्या महाराष्ट्र में एक बड़ा ही विकराल रूप ले चुकी है और मुंबई और पुणे जैसे शहर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। हाल फिलहाल में मुंबई और पुणे में ड्रग्स पकड़े जाने के आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि ड्रग्स माफिया ने बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों को अपनी चपेट में ले रखा है। इसी साल फरवरी में पुणे पुलिस ने छापा मारकर पास के दौंड इलाके में मेफेड्रॉन नाम के ड्रग्स की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। ये फैक्ट्री एक केमिकल निर्माण की यूनिट में चल रही थी। यहाँ से पुलिस ने 1836 किलोग्राम मेफेड्रॉन बरामद की, जिसकी कीमत करीब 4.25 करोड़ रुपए की है। इसी साल मई महीने के मुंबई पुलिस के आंकड़े भी चिंता पैदा करते हैं। मुंबई पुलिस ने हेरोइन के 18, चरस के 25, कोकेन के 10, गांजे के 351, मेफेड्रॉन के 126 और अन्य प्रकार के ड्रग्स के 40 मामले पकड़े। नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस यानी NDPS कानून के तहत सिर्फ 1 महीने में ही 3502 मामले दर्ज किए गए। ड्रग्स के साथ पाए गए 686 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि ड्रग्स का सेवन करने वाले 2954 लोग गिरफ्तार हुए। कुल मिलाकर 3640 गिरफ्तारियां हुई। मुंबई और पुणे जैसे शहरों में 1 ग्राम मेफेड्रोन 1000 से 3000 रुपए में मिलती है। कोकेन 3000 से 15000 रुपए में, मॉर्फिन की गोली 1200 से 4000 रुपए में मिलती है। पहले ड्रग्स की बड़े पैमाने पर तस्करी हुआ करती थी, लेकिन अब ड्रग्स घरों के भीतर भी पैदा किया जा रहा है। नशेड़ियों के बीच मेफेड्रॉन नाम का ड्रग्स काफी लोकप्रिय है। इसे MD, मम्मी डैडी और कैट्स आई भी कहते हैं। ये बाकी ड्रग्स के मुकाबले सस्ता भी है और बड़ी आसानी से मिल जाता है। पुणे मामले में गिरफ्तार दोनों शख्स पर आरोप है कि वो भी MD ड्रग्स का सेवन कर रहे थे। ये ड्रग्स है क्या, ये समझिए मुंबई में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के निदेशक रह चुके समीर वानखेड़े से। देखिए, अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र और गोवा और विशेषतः जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है हमारे महाराष्ट्र में, जैसा कि मुंबई, पुणे, नागपुर, तो यहाँ पर जैसा कि आपने राइटली कहा, मेफेड्रॉन जिसे कहते हैं MD, जिसे कहते हैं मियो, इसका सबसे ज़्यादा प्रचलन है। इसकी वजह ये है कि इट इज़ कॉल्ड एज पुअर्स मैन कोकेन, और सस्ता होने के कारण जो कॉलेज के युवक और युवतियाँ हैं जो पब्स, बार, डिस्को में जाते हैं फ्रीक्वेंट एंजॉयमेंट के लिए, तो वो काफ़ी अफोर्डेबल होता है उनके लिए। तो ये रीज़न की वजह से MD उनका सबसे प्रेफर्ड ड्रग्स है। ड्रग्स किस हद तक युवाओं को बर्बाद कर सकती है, इसके लिए मिसाल दी जाती है पंजाब की।
पंजाब की ड्रग्स समस्या को लेकर फिल्में भी बन चुकी है और किताबें भी लिखी जा चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो डराने वाला भी है और चिंता भी बढ़ाने वाला है। ऐसे में वक्त का तकाजा समझते हुए सरकार को ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। मुंबई से जितेंद्र दीक्षित और मेरे कैमरा पर्सन संदेश भाईकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो नशे का ये संकट सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, सभी राज्यों में फैल रहा है और पंजाब में नशे का संकट तो कई सालों से रहा है, किसी से छुपा नहीं है। ये सामने आया है कि यहाँ ड्रग्स का जाल सीमा पार से आ रही सप्लाई की वजह से फैला हुआ है। पंजाब पुलिस इन हालात से निपटने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चला रही है और इसका नतीजा भी नजर आ रहा है। मोहाली से गुरप्रीत की ये खास रिपोर्ट देखते हैं। पिछले कुछ साल में पंजाब के युवाओं में नशे का जहर जिस तरह फैला वो पूरे देश को परेशान करने वाला था। पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के लिए इस पर काबू पाना एक युद्ध से कम नहीं। इस ड्रग्स के मकड़ जाल के खात्मे के लिए पुलिस ने पूरे राज्य में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया है। कासो यानी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के तहत उन जगहों पर छापेमारी की जा रही है जो ड्रग्स के धंधे के लिए हॉटस्पॉट हो सकते हैं। मोहाली में इसी तरह के एक ऑपरेशन में हमारे सहयोगी भी पुलिस के साथ गए और हम भी आपके साथ ग्राउंड में दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि कैसे ड्रग फ्री पंजाब बनाने के लिए आप एफर्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कैसे हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कैसे ऑपरेशन चल रहा है। इसमें हमने मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी अपनाई है, जिसमें हम जो एक्यूज्ड है, जो ड्रग के पेडलर्स हैं, उनको अरेस्ट करके उनसे जो बड़े स्मगलर हैं उन तक पहुंच रहे हैं, उनको नॉमिनेट करके केस में उनको बिहाइंड द बार लेके जा रहे हैं और जो आगे कंज्यूमर है उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उनको हम रिहेबिलिटेट करने के लिए जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ओट क्लिनिक्स हैं या डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे करवा रहे हैं। पुलिस के ऑपरेशन के बाद ड्रग्स के धंधे पर लगाम लगनी शुरू हुई है। सरकार ने करीब 10,000 पुलिस वालों को अलग अलग जगह तैनात किया। उनकी तैनाती की जगह में भी बदलाव किया। 2017 के बाद हेरोइन की बरामदगी 5.5 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। 2023 में 1346 किलो हेरोइन पकड़ी गई। 2022 में 594 किलो हेरोइन, 2021 में 571 किलो, 2020 में 760 किलो, 2019 में 460 किलो, 2018 में 424 किलो और 2017 में 179 किलो हेरोइन पकड़ी गई। पुलिस ने इस धंधे से जुड़े लोगों पर भी कार्रवाई तेज कर दी है। एनडीपीएस एक्ट के तहत 2018 में 59% लोगों को दोषी करार दिया गया था। वहीं 2023 में इनकी संख्या 81% हो गई। मार्च 2022 से बात करें तो 2309 किलो हेरोइन पकड़ी गई, 2218 किलो अफीम, 1050 पॉपी हस्क, 2568 किलो गांजा, 46 किलो आइस ड्रग्स, 25,887 एफआईआर दर्ज हुई। 35,385 ड्रग्स स्मगलर सप्लायर गिरफ्तार किए गए। एनडीपीएस के तहत 2,956 केस दर्ज हुए। 356 लोग ऐसे हैं जो 2 किलो से ज्यादा हेरोइन के साथ पकड़े गए। 24 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा भी बरामद हुआ। करीब 200 करोड़ की 459 प्रॉपर्टी जब्त की गई। अब देखना यह है कि ये नई स्ट्रेटजी क्या जो पंजाब पुलिस द्वारा या पंजाब सरकार द्वारा अडॉप्ट की गई है, इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका इम्पैक्ट क्या आता है, कि क्या ये स्ट्रेटजी के थ्रू पंजाब को ड्रग फ्री बनाया जाएगा या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। कैमरामैन राजेश के साथ गुरप्रीत सिंह चीना फॉर एनडीटीवी, मोहाली, पंजाब। तो ये है पंजाब का हाल, लेकिन ये जो तमाम जगहों पर या राज्यों पर ड्रग्स का कारोबार फैला है वो ज़्यादातर विदेशों से आती है और इसमें दिल्ली एक अहम कड़ी है।
दिल्ली को नशे का ट्रांजिट पॉइंट माना जाता है, यानी कि विदेश से जो बड़ी मात्रा में ड्रग्स दिल्ली आते हैं और फिर यहाँ से वो दिल्ली एनसीआर और इसके अलावा देश के दूसरे हिस्सों में जाते हैं। देखिए शुभांग की ये खास रिपोर्ट। इसी साल फरवरी के महीने में दिल्ली पुलिस ने ग्रेटर नोएडा में एरिस्टोनिया एस्टेट का आलीशान घर, वहां मौजूद थी नशीले पदार्थ बनाने की पूरी लैब। वहां से 445 ग्राम मेथाम्फेटामाइन ड्रग और 20.5 किलो कच्चा माल बरामद किया और नाइजीरिया के 4 नागरिक पकड़े गए। दिल्ली पुलिस जब यहां पहुंची तो डॉक्टर की तरह मास्क पहने जो शख्स नजर आया वो लैब का हेड था। इसी साल फरवरी में पुणे पुलिस ने दिल्ली और पुणे से 1600 किलो मेफ्ड्रोन ड्रग्स बरामद की। लगता है कि दिल्ली ड्रग्स तस्करों के लिए ट्रांजिट पॉइंट है जहां दुनिया भर से नशे की खेप पहुंचती है। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में पुलिस ने इस साल 15 जून तक 631 एनडीपीएस मामलों में 720 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पिछले 8 वर्षों में 2500 करोड़ से ज्यादा की करीब 3000 किलो ड्रग्स बरामद कर नष्ट की है। नशे के सौदागरों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने पिछले साल ऑपरेशन कवच चलाया था, जिसके तहत न सिर्फ तस्कर पकड़े गए बल्कि नशे के खिलाफ जागरूकता की मुहिम भी चलाई गई। दरअसल मजाक में या यारी दोस्ती में शुरू हुआ नशा कब आदत बन जाता है पता ही नहीं चल पाता। ड्रग्स पेडलर्स का मोस्टली सॉफ्ट टारगेट ये होता है कि जो भी इंस्टीट्यूट कॉलेज होती है, 11-12 के क्लासेस होते हैं या जो प्राइवेट क्लासेस चलते हैं, जो बाहर जो एक्चुअली फैमिली से दूर रह के बच्चे पढ़ते हैं या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ बच्चे तैयारी करते हैं, उनके वेरियस सोर्सेज के थ्रू बच्चों के पास पहुँचते हैं और फिर वहाँ उनका काम करते हैं। फर्स्ट टाइम एक्सपोजर उनके लिए थोड़ा अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है, लेकिन एक बार जब लत लग जाती है और उसके बाद जब छोड़ने का टाइम आता है तब जो सिम्टम्स वापस बैक जो होते हैं 1-2 दिन ना लेने के बाद उसके बाद तो वो थोड़ा गंभीर सिम्टम्स होते हैं। कोकीन, हेरोइन, गांजे के साथ ही पार्टी ड्रग्स म्याओ म्याओ यानी मेफ्ड्रॉन की मांग काफ़ी ज़्यादा है। डिमांड है तभी चीज़ मार्केट में बिक रही है, तो वो डिमांड के लिए हम अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम ज़रूर करते रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रूटीन में चलते रहते हैं। जो अफेक्टेड पॉकेट्स वगैरह हैं वहाँ पे उस हिसाब से यूथ को एंगेज करते हैं या जो लोग अफेक्टेड है उनको एंगेज करते हैं उस अदर एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स या उस तरह से। और इसके अलावा इस महीने 2 हफ्ते का हमने एक नशा मुक्त पखवाड़ा भी 12 जून से 26 जून चलाया। दिल्ली और एनसीआर के कई कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, हॉस्टलों में ड्रग्स काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ऑफ दिस एज ग्रुप इंक्लूड्स लाइक 40 to 50 ईयर्स के ऊपर है जो ब्रोंकोडायलेटर यूज़ करते हैं, मतलब जो खींचने वाली कैप्सूल होती है, सांस की जो कैप्सूल होती है ना, इसका ना आदत लगना बहुत आसान है। ये कोई भी एज पे आपका हो सकता है। क्या होता है कि सांस जब एक टाइम पे किसी का भी ऐसे फूलता है, कुछ होता है, तो आप उस टाइम पे वो मेडिकेशन जब हम लोग देते हैं तो जब व्हेन द डिजीज़ स्टार्ट्स, जब शुरू जब होता है तो उस टाइम पे इंसान को उससे फ़र्क मिलता है। लेकिन क्या होता है ना, एक टाइम के बाद वो स्टेरॉइड से या फिर वो ब्रोंकोडायलेटर्स ना उनको एक उसका क्योंकि फिर उनको वो अच्छा लगने लगता है कि मुझे तो थोड़ा बहुत अगर मिल जाता है तो मुझे तो मेरा वो क्या बोलते हैं उसको, मुझे आराम मिल रहा है या फिर कुछ, तो फिर क्या होता है ना कि ये एक आदत बन जाता है। दिल्ली पुलिस की मुहिम और कार्रवाई चलती रहेगी, लेकिन लोगों को ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिरकार नशा कितना हानिकारक होता है और ऐसे में अपने परिवार को भी इस बात से समझाना ज़रूरी है कि नशा ना करे, क्योंकि जितनी ज़्यादा जागरूकता होगी उतना ही कम नशा होगा। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी शेख मोमिन के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, एनडीटीवी इंडिया। और असम में ड्रग्स के धंधे पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने एक जंग छेड़ी है। पिछले 3 सालों से इस धंधे से जुड़े करीब 15,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले 1 साल के अंदर ही करीब 2100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ड्रग बरामद की जा चुकी है। रत्नदीप चौधरी की ये खास रिपोर्ट देखते हैं। Drugs kills. Say no to drugs, yes to life. Yes to life. ड्रग्स किसी को यूज नहीं करना चाहिए। असम को ड्रग्स मुक्त बनाना है। राज्य सरकार ने इसके लिए मुहिम छेड़ रखी है। ड्रग्स के कारोबार को पूरी तरह से कुचलने का लक्ष्य है।
इस साल के शुरुआती 6 महीने में ही असम पुलिस ने 2294 लोगों को गिरफ्तार किया और 1462 केस दर्ज किए। पिछले 3 साल की बात करें तो एनडीपीएस एक्ट के तहत 9000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। 15000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमें बड़ी कामयाबी मिली है। 9000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। 15000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। गांजा, अफीम समेत बड़ी तादाद में नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। असम पुलिस की कार्रवाई में सबसे ज्यादा गांजा और मॉर्फिन मिल रहा है। इसके अलावा कोडीन वाले सिरप भी बड़ी समस्या बने हुए हैं। इस तरह के प्रतिबंधित ड्रग्स की स्मगलिंग बड़ी समस्या है। कोकेन, हेरोइन, अफीम और क्रिस्टल मेथ के कारोबार पर भी कार्रवाई तेज हुई है। राज्य सरकार का कहना है कि ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का ये वीडियो, जिसमें वो ड्रग्स की खेप पर बुलडोजर चलाते दिख रहे हैं, राज्य सरकार की इस नीति की तस्दीक करता दिखता है। लेकिन चुनौतियां काफी ज्यादा हैं। असम और उत्तर पूर्वी भारत के साथ बहुत सारे देशों की सीमाएं हैं और इन्हीं सीमाओं से वर्षों से ड्रग्स की तस्करी हो रही है और अब उत्तर पूर्व भारत और असम में ड्रग्स का सेवन भी बढ़ गया है और इसके साथ साथ बांग्लादेश में ड्रग्स और नारकोटिक्स की तस्करी के लिए असम एक बहुत बड़ा जरिया है। Assam is certainly a transit corridor because असम एक ट्रांजिट गलियारा है। ज़्यादातर ड्रग्स दक्षिण पूर्व एशिया, खासकर म्यांमार से आता है। हालांकि आजकल असम ड्रग्स का ठिकाना भी बनता जा रहा है। and they find way through Assam. There's another angle to it. इसमें एक बड़ा एंगल बांग्लादेश का है, जो याबा टैबलेट्स और कोडीन बेस्ड सिरप का अड्डा बनता जा रहा है और ये सब असम के रास्ते होता है। ड्रग्स की खेप म्यांमार से निकलती है और असम के रास्ते बांग्लादेश पहुंचती है। Transit route for going into Bangladesh. असम की आबादी करीब 3 करोड़ है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 20 लाख से ज्यादा लोग किसी न किसी तरह का ड्रग्स लेते हैं। इनमें महिलाओं और नाबालिगों की संख्या करीब 3 लाख है। नशे के खिलाफ काम करने वाले लोगों का मानना है कि ड्रग्स पर कार्रवाई से असर पड़ा है, लेकिन सिर्फ सप्लाई चेन पर वार करने से ही काम पूरा नहीं होगा। इस परिस्थिति में नियंत्रण पाने के लिए कई उपाय हैं मेरे हिसाब से। उनमें से कुछ ये हैं कि पहला तो स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट, जो हमारे बॉर्डरिंग एरियाज है उसमें पुलिस को और कड़ी निगरानी रखनी होगी और अच्छी तरह चेकिंग वगैरह होने होंगे। दूसरा है एजुकेशन और अवेयरनेस। हम सब्सटेंस अब्यूज़ में सिर्फ पकड़ के या हम सिर्फ उसमें सप्लाई में काम करके मेरे को नहीं लगता हम कहीं पहुंच रहे हैं, तो हमें डिमांड पे भी काम करना होगा। हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स और बढ़ाने होंगे जहां हम ड्रग्स के बारे में लोगों को जागरूक करें और हमें एजुकेशन में एक करिकुलम वाइज ये ड्रग एडिक्शन को रखना होगा। ड्रग्स के खिलाफ असम सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी सही दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं है। गुवाहाटी से रतनदीप चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देश भर में नशे के खिलाफ जारी अभियान में उत्तर प्रदेश पुलिस ने नया मुकाम हासिल किया है। पिछले 1.5 साल में यूपी पुलिस ने 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग जब्त की है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने न सिर्फ यूपी बल्कि देश के दूसरे राज्यों को भी इस अभियान में मदद की है। रणवीर की ये खास रिपोर्ट। ड्रग्स के कारोबार में शामिल लोगों पर चल रहा है यूपी पुलिस का डंडा। आरोपी भले ही सेलिब्रिटी हो, कानून अपना काम कर रहा है। सांपों का जहर बेचने के आरोपी एल्विश यादव ने कभी सोचा नहीं होगा कि उसकी ये दशा होगी। ये दर्शाता है कि राज्य सरकार ड्रग या नारकोटिक्स के जो घटनाएं हो रही हैं उसको रोकने के लिए कितनी सीरियस है। प्लस ड्रग पेडलर्स के द्वारा जो ऐसी जगह जहाँ पर सस्ते युवाओं को इन चीज़ों का प्रलोभन देके बेचा जा सकता है, उसके लिए भी हमारी स्पेशल यूनिट्स जो हैं वो उन चीज़ों को देखती है और कार्रवाइयाँ करती है।
डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि पिछले 1.5 साल में 1582 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की जा चुकी है। ड्रग्स रैकेट से जुड़े 30,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 1.5 साल में कुल 24,744 केस दर्ज किए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यूपी पुलिस ड्रग्स पर लगाम लगाने के लिए दूसरे राज्यों की भी मदद कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर थाने में एक अभियान चलाया। पान में ड्रग्स मिला के कोई बेच रहा था। नोएडा में 200 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई। एलविश यादव सांपों के जहर का मामला यूपी पुलिस ने बर्स्ट किया। तो इस तरह के जो यूनिक आइडियाज़ हैं, ये ऐसे कैसे केसेस आप लोग के सामने आए? कुछ अगर एग्जांपल आप। एक तो आपने नोएडा की बात की, प्लस कुछ विदेशी लोग भी आके इन चीज़ों में अवैध ड्रग के धंधे में लिप्त हैं, उसकी भी ह्यूज रिकवरी की गई है। तथा जो अंतर्राज्यीय कुछ अन्य प्रदेशों से जो मूवमेंट होता है, वो भी हम अन्य राज्यों की पुलिस और जो सेंट्रल एजेंसी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उसके साथ मिलके हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने कुछ जगहों में सीज़र भी किए हैं। जो गैंगस्टर एक्ट में जिस तरह से सीज़र के प्राविधान है, एनडीपीएस एक्ट में भी सीज़र के प्राविधान है, उसको पिट एनडीपीएस बोलते हैं, तो उसमें भी कार्रवाई की गई है। यूपी पुलिस उन तमाम जगहों पर नजर रखे हुए है जहां ड्रग्स का धंधा फैलने की आशंका है। 25 जून को पुलिस ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा के कॉलेजों के पास ड्रग्स की सप्लाई करने वाले 2 बीटेक पास छात्रों समेत 3 तस्कर गिरफ्तार किए थे। 24 किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर गांजे की सप्लाई करते थे। ये लोग हाईली क्वालिफाइड हैं। इसमें से 2 हैं जो बीटेक कर रखे हैं, एक है जो इंटर पास है, और ये बीटेक करने के पश्चात ये लोग ऐसे ही युवकों को, जो लोग की शिक्षारत हैं या छात्र हैं, उनको ये लोग टारगेट करते हैं। सिर्फ पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की ही बात करें तो नारकोटिक्स सेल बनने के बाद 400 से ज्यादा नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया गया है। करोड़ों के ड्रग्स जब्त किए गए हैं। रणवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आप देख रहे हैं किस तरह से ड्रग का जाल हमारे देश के अलग अलग राज्यों में फैला है और क्या किया जा रहा है इसे रोकने के लिए। एक ब्रेक के बाद देखेंगे दक्षिण भारत में कहां और कैसे फैल रहा है नशे का जाल। तो नशे की लत के सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं हमारे नौजवान, और रेव पार्टीज़ महानगरों की एक बड़ी समस्या है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो 20 सालों तक नशे का शिकार था, लेकिन उन्होंने पहले खुद का इलाज कराया और अब अपने नशा मुक्ति केंद्र में लगभग 10,000 लोगों की मदद कर चुके हैं। बेंगलुरु से निहाल की रिपोर्ट। बेंगलुरु शहर के इस घर ने हजारों घरों के बुझते चिरागों को रोशनी दी है, और ये सिलसिला आज का नहीं 2 दशकों से चल रहा है। तकरीबन 66 साल के लक्ष्मी नारायण यहाँ गरीब और बेसहारा बच्चों और युवाओं में नशे की लत छुड़ाने में लगे हैं। एक दौर था जब लक्ष्मी नारायण का परिवार उनके नशे की लत से टूटने की कगार पर था। जब लक्ष्मी नारायण नशा मुक्ति केंद्र लाए गए तब उनकी उम्र लगभग 25 साल थी। इलाज के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि दूसरों की मदद उन्हें करनी चाहिए ताकि वो भी सामान्य जीवन जी सके। बाद में मेरे को एक अच्छा काउंसलर मिला उधर और रिहैबिलिटेशन सेंटर में। मेरे को एक गाइड और फिलासफर मेरे को मिला। वो भरोसा रखो, धीरे धीरे सभी ठीक हो जाता है क्या बोल दिया। मेरे को थोड़ा स्ट्रेंथ हो गया मेरे को। वो अच्छा मैं भी जी सकता है, नशा से दूर होके जी सकता है करको मेरा दिमाग में आया। लक्ष्मी नारायण ने खुद तो नशा छोड़ा ही, 20 वर्षों के दौरान 8 से 10,000 लोगों को अपने नशा मुक्ति केंद्र में जीने की राह भी दिखाई है, और वो भी उस शहर में जहां नशा एक बड़ी चुनौती बन गया है। सिटी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए नशीले पदार्थ बताते हैं कि किस तरह नशा समाज को खोखला कर रहा है। बेंगलुरु सिटी क्राइम ब्रांच
खुफिया जानकारी के आधार पर बाहरी बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी एरिया में क्राइम ब्रांच ने दबिश दी और 100 लोगों को वहां पाया। ये लोग पार्टी कर रहे थे। सर्च में ड्रग्स और नारकोटिक्स वहां से पकड़ी गई है। ये तस्वीर उस रेव पार्टी की है जो बाहरी बेंगलुरु के एक फार्म हाउस में चल रही थी। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें एक अभिनेत्री भी थी। बच्चों में नशे की लत तेजी से बढ़ रही है। जानकारों के मुताबिक बेकाबू सोशल मीडिया इसकी एक वजह है। यह एक सामाजिक समस्या है और इसका समाधान समाज को ही तलाशना होगा, लेकिन साथ में और सख्त कानून की जरूरत भी है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और आपको ले चलते हैं तेलंगाना, जहां पर पुलिस के अभियान में ये सामने आ रहा है कि नशे के कारोबारी अब स्कूली बच्चों को भी निशाना बना रहे हैं। राज्य पुलिस ने इस साल करीब 3,500 स्कूलों में एंटी ड्रग कमेटी बनाई है। राज्य में नशे पर नकेल के लिए पूरी ताकत से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चॉकलेट की शक्ल में ये एक ऐसा नशा है जिसकी लत स्कूली बच्चों को लगाने की कोशिश की जा रही है। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने इस साल के पहले 3 महीने में ही गांजा से भरी 5,800 किलो चॉकलेट जब्त की हैं। बच्चों और युवाओं को नशे की लत ना लगे, इसके लिए तेलंगाना पुलिस ने करीब 3,500 स्कूलों में एंटी ड्रग्स कमेटी स्थापित करने की कोशिश की है। हम अपने समाज, अपने बच्चों के प्रति समर्पित हैं। वो हमारा भविष्य है। अपने राज्य में ड्रग्स को नहीं आने देंगे। छात्रों को ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई के लिए सजग किया जा रहा है। The schools have become major targets for this. ड्रग सप्लायर्स ने स्कूलों को निशाना बना रखा है। स्कूल के अंदर हो या बाहर, शायद इसमें कर्मचारियों का भी सहयोग हो। पास की दुकान भी निशाने पर हो सकती है। The employees of the schools, the pawn shops in front of the schools are, or the cool drink shops in front of the schools are, I think, supplying. नई सरकार के एजेंडा में साफ है कि ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। जो भी इस धंधे में शामिल मिलेगी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। We have to get तेलंगाना से हम ड्रग्स का खतरा पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। हम चाहते हैं कि 100% दोषियों को सजा मिले। जितने भी बड़े नाम हैं सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी सिर्फ 13% लोगों को ही सजा मिल पाती है। आउट आफ्टर ट्रायल। ये देखा गया है कि ड्रग्स के कारोबारियों के निशाने पर पब, रेस्टोरेंट से लेकर स्कूल कॉलेज तक है। गरीबों से लेकर सेलिब्रिटीज तक इसे पहुंचाने की कोशिश हो रही है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ये तस्वीरें हैदराबाद शहर से मात्र 50 किलोमीटर दूर संगारेड्डी की है, जहां एक घर में बड़ी मात्रा में एल्प्राजोलेम ड्रग बनाया जा रहा था। साल 2024 की ही बात करें तो पहले 3 महीने में 5,804 गांजा चॉकलेट बरामद की गई हैं। वहीं 87 गांजा प्लांट पर कार्रवाई हुई है। वहीं करीब 5.5 किलो हैश ऑयल, 22 किलो 300 ग्राम कोकेन, 251 ग्राम हेरोइन, 166 ग्राम MDMA और 32 LSD टैबलेट जब्त की गई हैं। तेलंगाना पुलिस को भरोसा है कि बड़ी मात्रा में ड्रग्स की एंट्री राज्य में होना मुश्किल है, लेकिन ये भी सच है कि छोटी छोटी मात्रा में सप्लाई भी आगे चलकर बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। हैदराबाद से उमा सुधीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो ये थी एनडीटीवी की पड़ताल। और अब आपके लिए एक सवाल, जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड के जरिए स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब भेज सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या 3 नए आपराधिक कानूनों से अपराध में कमी आएगी?